जब पूरी दुनिया आसमान को देखकर सिर्फ तारे गिन रही थी, तब हमारे अर्षियों ने खगोल शास्त्र, गणित और ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों का ऐसा रहस्य उद्घाटन किया जिसे आज का विज्ञान भी सिर झुकाकर नमन करता है। कैसे उन्होंने बिना किसी तकनीक के ग्रहों की गति, पृथ्वी का घूमना और ब्रह्मांड की शुरुआत का अनुमान लगाया? क्या ये केवल आध्यात्मिक दृष्टि थी या उस ज्ञान का प्रमाण जो समय से परे था? आइए, आज हम आपको लेकर चलते हैं सनातन धर्म और आधुनिक विज्ञान की उस अद्भुत यात्रा पर, जहां विज्ञान का हर कदम हमारे प्राचीन ज्ञान के महानता की चीख चीख के गवाही देता है। सनातन धर्म में खगोल शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र और गणित के रूप में वर्णित किया गया है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह वैज्ञानिक और खगोलीय घटनाओं को समझने का भी आधार था। सूर्य सिद्धांत एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें ग्रहों की गति, समय मापन और खगोलीय गणनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें लिखा गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। 15वीं शताब्दी में कोपरनिकस द्वारा यह सिद्धांत पुनः प्रचलन में आया, लेकिन भारत में यह हजारों साल पहले जाना गया था। ग्रंथों में चंद्र और सूर्य ग्रहण का सटीक वर्णन किया गया है। ग्रहण को राहु और केतु से जोड़ा गया है, लेकिन साथ ही यह बताया गया है कि यह चंद्रमा और पृथ्वी की छाया का परिणाम है। आज के वैज्ञानिक उपकरणों जैसे टेलीस्कोप और सैटेलाइट ने इन खगोलीय सिद्धांतों को सही साबित किया है। आर्यभट्ट, जिन्हें प्राचीन भारत का महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री माना जाता है, ने पाई पी की सटीक गणना की और यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने सौर वर्ष की लंबाई 365.358 दिन मापी, जो आधुनिक गणना के काफी करीब है। उनकी गणनाओं में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का विस्तृत वर्णन है। आर्यभट्ट का योगदान आधुनिक खगोल शास्त्र के लिए आधारशिला है। उनकी गणनाएं नासा जैसे संस्थानों द्वारा अध्ययन की गई हैं। सनातन धर्म में नक्षत्र और राशियां खगोलीय घटनाओं के अध्ययन का हिस्सा थीं। चंद्रमा के 27 नक्षत्रों के चक्र का उल्लेख वैदिक ज्योतिष और खगोल शास्त्र में है। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं था, बल्कि यह खगोलीय गणनाओं पर आधारित था। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति का अध्ययन यह तय करता था कि मौसम, कृषि और अन्य गतिविधियां कैसे होंगी। आज वैज्ञानिक उपकरणों और सैटेलाइट्स ने नक्षत्रों और ग्रहों के बारे में वैदिक खगोल शास्त्र के कई सिद्धांतों को साबित किया है। सनातन धर्म में ग्रहणों का सटीक विवरण और उनकी गणना करने के लिए सूत्र दिए गए हैं। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि सूर्य की गति और पृथ्वी की स्थिति से ऋतुएं बनती हैं। सूर्य और चंद्रमा के आधार पर दिन, महीना और वर्ष का सटीक मापन किया गया। भारतीय खगोलविदों ने कलियुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में सूर्य और ग्रहों की स्थिति के आधार पर की। आज के वैज्ञानिक भी पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की गति के आधार पर समय और ऋतुओं की गणना करते हैं। ग्रहण और ऋतु परिवर्तन को समझने के लिए नासा और अन्य संस्थानों द्वारा सटीक गणनाएं की जाती हैं, जो वैदिक सिद्धांतों से मेल खाती हैं। भारत में बनाई गई प्राचीन वेधशालाएं जैसे जयपुर और वाराणसी के जंतर मंत्र खगोल शास्त्र के उन्नत ज्ञान का प्रमाण है। इन वेधशालाओं का उपयोग खगोलीय पिंडों की गति को मापने, ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी करने और पंचांग बनाने में किया जाता था। आज खगोल शास्त्र में हबल टेलीस्कोप और अन्य उन्नत उपकरणों का उपयोग होता है, लेकिन इनकी मूल प्रेरणा प्राचीन वेधशालाओं के उपकरणों से ली जा सकती है। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत शून्य से हुई थी। यह बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है, जिसे आधुनिक खगोल शास्त्र ने सिद्ध किया है। सनातन धर्म में कहा गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश एक चक्र में होता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन जारी है। सनातन धर्म और खगोल शास्त्र के बीच का संबंध यह साबित करता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान न केवल आध्यात्मिक था, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उन्नत था। आज की अंतरिक्ष तकनीक और खगोल शास्त्र ने उन सिद्धांतों को मान्यता दी है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताए थे। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों ही सत्य को समझने के रास्ते हैं,